नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पूर्ण संख्या का परिवार बड़ा होता है कि प्राकृत संख्या का परिवार बड़ा होता है। यहाँ पर परिवार का मतलब हुआ समूह या फिर सेट। तो अगर हम बात करें प्राकृत संख्या के परिवार के बारे में या फिर समूह के बारे में या फिर सेट के बारे में या फिर समुच्चय के बारे में, तो प्राकृत संख्या का जो समुच्चय होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। तो वो जो है प्राकृत संख्या का समुच्चय होता है या फिर परिवार होता है या फिर सेट होता है। तो वैसे हम लोग जो है प्राकृत संख्या को जो है गिनती की संख्या भी बोलते हैं। तो उस हिसाब से जो है हमारा प्राकृत संख्या जो है कहाँ से शुरू होगा, तो 1 2 3 4 5 से अनंत तक। अब अगर हम बात करें पूर्ण संख्या के परिवार के बारे में या फिर समुच्चय के बारे में फिर सेट के बारे में, तो पूर्ण संख्या का जो सेट होता है या फिर समुच्चय होता है वो जो है 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि प्राकृत संख्या में जो है 0 नहीं है और पूर्ण संख्या में जो है 0 है। इसीलिए जो है कौन बड़ा होगा, तो पूर्ण संख्या जो है बड़ा होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है। मतलब 1 से लेकर अनंत तक 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है। एक एक्स्ट्रा जो है 0 आ गया है, तो वो जो है क्या होगा, तो पूर्ण संख्या होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है ये बात समझ में आ गया होगा कि कौन बड़ा होता है, पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जैसा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।